Hello students, today we will solve some word problems related to quadrilaterals. So the first question is find the value of unknown angles. अगर हमारे पास कोई given figures होती हैं और उसमें हमें कुछ unknown values दी होती है, इट मीन्स हमें प्रॉपरली ये नहीं बताया जाता कि वो एंगल कितने डिग्री का है, तो तब हम ये एंगल्स कैसे निकालेंगे by the use of properties. So in this figure the four angles are, first one is x, 3x, 4x एंड 80 डिग्री. अब इसमें जो अननोन वैल्यूज़ हैं इनकी, ये जो तीन एंगल्स हैं, इन तीनों एंगल्स की हमें वैल्यू बतानी है. सो वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. सो वी यूज दिस प्रॉपर्टी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल्स. सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, according to angle sum property of quadrilateral, we know that the sum of all angles of a quadrilateral is 360 डिग्री. सो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके लिख रहे हैं. देयरफॉर x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. और अगर हम इन तीनों x वाले टर्म्स का टोटल करते हैं, सो 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8x इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब यहाँ पे 80 प्लस का है, साइड चेंज हो जाएगी तो माइनस 80 डिग्री. नाउ 8x इज इक्वल टू 360 में से 80 माइनस किया तो बच्चों 280. अब यहाँ पे जो हमारा 8 है ये इस तरफ मल्टीप्लाई में है, और अगर हम इसकी साइड चेंज करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो ये अपॉन में चला जाएगा, डिवाइड में. अब इसको डिवाइड करते हैं 280 को 8 से, तो हमारे पास आंसर आता है 35. ये देखिए हमारे पास आंसर आया 35. सो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 35 डिग्री. लेकिन ये आई है अभी x की वैल्यूज़, और हमें बतानी है 3x और 4x की. तो x की वैल्यू होगी 35 डिग्री और 3x की हो जाएगी 3 इंटू 35 डिग्री और 4x की हो जाएगी 4 इंटू 35 डिग्री. 3x को मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 140 और ये हो जाएगा 105 डिग्री. इट मीन्स थ्री अननोन वैल्यूज़ आर 35, 105 एंड 140. ये हमारे आंसर में आ जाएगा. अगर हमें क्वेश्चन में कोई ऐसी फिगर गिवन है स्टूडेंट जिसमें कि कोई एक वैल्यू, ये तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया. अगर हमारे पास गिवन है फिगर इस टाइप से, या इस टाइप से नहीं, कोई और भी, और इसमें ये एंगल लिखा नहीं होता और इसमें हम सिंपली ऐसे ही लिख देते हैं, मार्क लगा दिया बस. लेट अस सपोज इनको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा. तो अब इसमें हम चारों एंगल को प्लस करेंगे, लेकिन देखिए ये 2x दिया है, ये x है और ये 120. अब इसका तो कुछ भी नहीं लिखा, ना तो x के टर्म्स में लिखा, ना ही इसे डिग्री में लिखा. इट मीन्स जहाँ पे हमारे पास ये मार्क होता है इस टाइप का, तो ये होता है हमारा 90 डिग्री का एंगल. तो ये राइट एंगल का मार्क होता है. इसीलिए अगर ये कुछ नहीं भी लिखा हुआ तो ये अंडरस्टैंडेबल है कि ये 90 डिग्री का है. तो इस फोर्थ वाले एंगल की वैल्यू हम 90 डिग्री रखेंगे. तो ये थे हमारे कुछ फिगर वाले क्वेश्चन स्टूडेंट. फिगर वाले से एक्स्ट्रा भी अगर हमें कोई ना कोई ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उसमें भी जैसे कि 3 एंगल्स की मेजरमेंट हमें गिवन हो और फोर्थ एंगल हमें निकालना हो, तो उसमें भी हम सेम यही प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं. अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स. पॉलीगन्स को हम किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं. सो पॉलीगन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स दे हैव. पॉलीगन्स को हम क्लासीफाई करते हैं स्टूडेंट्स उनकी नंबर ऑफ साइड्स के बेस पे. फॉर एग्जांपल जैसे कि हम देखते हैं कि 3 साइड्स की जो होती है फिगर, उसे हम ट्राइंगल कहते हैं. 4 साइड्स के फिगर को क्वाड्रिलेटरल,
5 साइड्स की अगर फिगर होती है तो उसको हम बोलते हैं पेंटागन। 6 साइड्स के फिगर को हम कहते हैं हेक्सागन। 7 साइड्स फिगर को हम कहते हैं हेप्टागन। 8 साइड्स के फिगर को हम बोलते हैं ऑक्टागन। 9 साइड फिगर्स इज नोनागन एंड 10 साइड फिगर्स इज सेड टू बी डेकागन। तो ये हमने कुछ साइड्स की बेस पे पॉलीगन्स को क्लासीफाई किया। पॉलीगन क्या होती है स्टूडेंट? पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट। पॉलीगन्स का मीनिंग ही ये होता है कि जो फिगर 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस की बनी हो, लाइन सेगमेंट को जोड़ के बनी हो। तो ये सारी हमारी 3 से ही स्टार्ट है, तो 3 या 3 से ज़्यादा वाली जितनी भी होती हैं उन्हें हम पॉलीगन्स ही कहते हैं। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन है हमारा। और अब अगर पॉलीगन्स के जो डायगोनल होते हैं उनको हम देखते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स को हम कैसे कह सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है एक ये क्वाड्रिलेटरल, तो इसके जो हम डायगोनल बोलेंगे स्टूडेंट, तो वो डायगोनल हमारे ये जो है इसके आउटलाइंस, ये तो इसके लाइन सेगमेंट हो गई, बट जो डायगोनल्स होते हैं वो होते हैं हमारे ये वाले। तो इट हैज़ 2 डायगोनल। अब डायगोनल के बेस पे भी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हमें कोई भी फिगर गिवन हो तो उसमें हम नंबर ऑफ़ डायगोनल्स कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ़ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास स्टूडेंट नंबर ऑफ़ डायगोनल्स। नंबर ऑफ़ डायगोनल्स निकालने के लिए अगर हमें ओनली साइड्स दे रखी हो और हमसे पूछा गया हो कि इस गिवन फिगर में कितने डायगोनल्स हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास n इंटू n-3/2। यहाँ पे n का मीनिंग स्टूडेंट्स साइड से है, इट मीन्स n का मीन नंबर ऑफ साइड्स। तो अगर हमें पूछा जाए कि एक 5 साइड्स की फिगर है, उसके कितने डायगोनल्स होंगे, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? वी यूज़ द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ डायगोनल्स। अगर गिवन है हमें कि 5 साइड फिगर है या 10 साइड है या 9 साइड है, कोई भी है, उसके हमें डायगोनल्स फाइंड आउट करने हैं। सो वी टेक 5 साइड फिगर का लेते हैं अभी पहले एग्जांपल। हम 5 साइड की कोई फिगर है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स इज 5, n की वैल्यू हो गई 5। अब निकालने हमने नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन द गिवन फॉर्मूला, दैट इज 5 इंटू 5-3/2 इज इक्वल टू 5 इंटू 5-3 इज 2/2 और ये हो जाएगा 5। इट मीन्स जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे वो पेंटागन में, 5 साइड्स की फिगर कौन सी होगी? पेंटागन। और इसमें जो हमारे नंबर ऑफ डायगोनल्स हैं वो 5 हैं। तो हम नंबर ऑफ डायगोनल के फॉर्मूले से इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्टूडेंट कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हमें रेशो गिवन है और हमें बाकी के जो एंगल्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं, इट मीन्स हमें प्रॉपरली एंगल्स की वैल्यू नहीं दी होती या कोई भी वेरिएबल के अकॉर्डिंग नहीं दिया होता, हमें ओनली उसके 4 एंगल्स बता दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रेशो। सो द क्वेश्चन इज द रेशो ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 3:7:5:9। फाइंड द एंगल्स। अगर हमें इनके अब एंगल्स निकालने हैं, सो लेट अस टेक लेट द एंगल्स आर, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। जो भी रेशो हमें गिवन होती है हम उसी के अकॉर्डिंग एक वेरिएबल x को लगा के लेट कर लेते हैं। लेट द एंगल्स आर 3x, 7x, 5x and 9x. Now use the angle sum property of a quadrilateral, that is the sum of all angles of a quadrilateral is 360 degree. So according to angle sum property, the question is 3x plus 7x plus 5x plus 9x is equal to 360 degree. Now 3 plus 7 10, 10 plus 5 15, 15 plus 9 24 is equal to 360 degree. Now find the value of x, 360/24. यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर हम x की वैल्यू इन वैल्यूज़ में रखेंगे 3x, 4x, 5x और 9x में। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ जाती है 15। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द एंगल्स 3x, 7x, 5x एंड 9x। यहाँ पे अगर हम देखते हैं 3x दैट इज़ 3 इंटू 15, 7x दैट इज़ 7 इंटू 15, 5x यहाँ पे सेम हुई
तो ये हम फॉर्मूला यूज़ करके अपने चारों एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपली। और ये क्वेश्चंस हमारे पास मोस्टली देखे जाते हैं कि ज़रूर ऐसे इस टाइप के रेशो वाले क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको अच्छे से और इजी भी है। इजीली हम एक ही प्रॉपर्टी को लगा के सेम एक प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करके स्टूडेंट्स काफ़ी टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।